जय हिंद। बीपीएससी टीआरई के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आप लोगों से रिलेटेड आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है और पूरी खबर क्या है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने 15 मार्च को जो एग्जाम दिया था उसे कैंसिल कर दिया गया है और कारण तो आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा एग्जाम दोबारा कब से होगा। तो देख लीजिए, उसी से संबंधित आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में ताजा खबर आई है और इसमें लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, अब चुनाव के बाद ही संभावित। जी हाँ, ये मामला सामने आ रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो चुनाव के बाद ही हो सकता है, पहले हो सके ऐसी कोई संभावना जताई नहीं जा रही है। हालांकि शुक्रवार को इसको लेकर के बैठक होनी बाकी है, तो अब देखना है कि कल क्या फैसला आता है। अब देखिए, इसी से संबंधित एक नोटिस जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। इसमें देखिए लिखा गया है कि सेवा में जिला पदाधिकारी पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान एवं सारण, यानी कि सभी जिलों का जिक्र करते हुए विषय में देख लीजिए लिखा गया है कि दिनांक 5/4/2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 स्थगन के संबंध में आगे देखिए लिखा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि दिनांक 5/4/2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आयोग की 11वीं बैठक दिनांक 20/3/2024 में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 स्थगित कर दी गई है। सूचनार्थ प्रेषित है, यानी कि देखिए जो 5 अप्रैल को आप लोग की परीक्षा होने वाली थी उसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब किस तिथि को आप लोग का एग्जाम होगा ये तिथि बाद में घोषित की जाएगी आयोग के द्वारा, और तिथि जैसे ही घोषित की जाती है वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम जानकारी दे देंगे। अब देख लीजिए, इस नोटिस में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। चलिए अब न्यूज़पेपर को पूरा पढ़कर बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। अब देखिए, आगे इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पेपर लीक को ईओयू के साक्ष्य को मानते हुए 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से टीआरई 3.0 रद्द कर दी है। अब चुनाव के बाद परीक्षा संभावित है। वैसे आयोग की ओर से शुक्रवार तक इस पर आधिकारिक रूप से मुहर लग सकती है। आयोग ने परीक्षा रद्द करने को लेकर आधिकारिक सूचना बुधवार की शाम जारी की गई। अब देखिए, बीपीएससी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू द्वारा लिखित सूचना दी गई है कि 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रेतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, मामले में ईओयू की ओर से 270 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आयोग ने बताया कि पेपर लीक मामले में बीपीएससी ने ईओयू से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी। इसके बाद ईओयू ने पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया कि अनुसंधान के क्रम में किसी प्रकार की सूचना मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकती। अब देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 87,774 पदों के लिए 3,74,000 लोगों ने आवेदन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के 87,774 पदों के लिए 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित की गई। अब देखिए, पहली पाली में 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा में 1,60,000, दूसरी पाली में 2,14,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किए थे। परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से राज्य के 26 जिलों में 415 केंद्र बनाए गए थे। देखिए, बाकी सब तो व्यवस्था ठीक ही ठाक रहा, अभ्यर्थी अपना एग्जाम दिए, आयोग ने एग्जाम लिया। बाकी अपराधियों के द्वारा चोरी किया गया है जिसकी खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। अभ्यर्थी की इसमें क्या गलती है, बहुत दूर दराज से लोग पहुंचे थे, बहुत कष्ट झेल कर के लोग पहुंचे थे पेपर देने। पेपर दे के निकले तो पता चला कि पेपर ही लीक हो गया है। तो अभ्यर्थियों की क्या गलती है, ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाता तो इसमें भी कुछ अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाता। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अब चुनाव बाद एग्जाम होगा तो किस आधार पर होगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब क्या करना है, बस इंतजार करना है आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय का। देखिए, आप ही लोगों से रिलेटेड एक और न्यूज आया है। इसमें लिखा गया है कि तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए कल तक कराना है रोस्टर क्लियरेंस है। आगे देखिए लिखा गया है कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर नए सिरे से आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही करने के लिए कहा है। रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए टाइमलाइन 22 मार्च निर्धारित की है। दरअसल इससे पहले रोस्टर क्लियरेंस का प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वापस किया था। देखिए, शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि कक्षा 1 से 5वीं 11,039, 6 से 8वीं के 5,957, 9 से 10वीं तक के
4,316 और 11वीं से 12वीं तक के लिए 4,072 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। अब देखिए कुल 25,384 सृजित पदों का जिलावार और विषयवार सूची के आधार पर 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा है। अब देखिए सारे पद हाल ही में कैबिनेट ने सृजित किए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अधियाचना भेजी गई है। कुल मिलाकर के इन दोनों न्यूज़पेपरों में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। हालांकि न्यूज़पेपरों का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पर डे का अपडेट आप लोग फ्री में ही पा सकते हैं। देखिए इसके अलावा किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।